हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर इसके लिए ट्रायल फिलिंग का काम हुआ हुआ है। देखिए लोकल लोगों के द्वारा बताया, तो मैं कंटिन्यू चलते हुए दीघा स्टेशन से थोड़ा सा पहले हूँ। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता। तो आज मैं पाटलिपुत्रा स्टेशन का चारों तरफ से जो कनेक्टिविटी बनाई जा रही है उसे मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले ये रोड को समझिए, ये सीधे दानापुर स्टेशन से आती है और सीधे कनेक्टिविटी हो जाएगी। एक तरफ से ये कनेक्ट हो जाएगा पाटलिपुत्रा स्टेशन, ऊपर में पाटलिपथ है, और ये रास्ता फिर सीधे सोनपुर होते हुए दीघा होते हुए आती है। तो इससे फिर डायरेक्ट लोग पाटलिपुत्रा स्टेशन को कनेक्ट करेंगे। अभी प्रॉब्लम होती है, अभी जाने के लिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाके फिर घूम करके और 1 नंबर प्लेटफॉर्म साइड जाना पड़ता है। तो चारों तरफ से कनेक्टिविटी हो जाएगी। 2 साइड में दिखाया आपको, अभी ये काम चल रहा है और इस तरफ बहुत सारी ऐसे बिल्डिंगें बन रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है बहुत सारी, एक नहीं। तो इस तरफ के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए अब मैं अंदर का दिखाता हूँ लुक। तो चलिए अंदर की ओर चलता हूँ। और पहले ये रास्ता हुआ करता था, लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ के जाते थे, अब ये बंद हो चुका है और इस रास्ते से मैं चलता हूँ। बाकी चौड़ाई की बात करूँ तो लगभग 4 मीटर ये चौड़ा है और अभी सेट वगैरह लगाना बाकी है इसमें। तो इस तरीके से है, यहाँ पर टिकट काउंटर वगैरह कुछ बनाया जाएगा। इस तरफ से भी जो लोग एंट्री करेंगे यानी दीघा साइड से, और आगे का भी कुछ काम नहीं हुआ है लेकिन इस पर बहुत कुछ काम हो रहा है। सोलर पैनल लगाने का काम हो रहा है, नया वेटिंग हॉल बना है और एक एंट्री और है, तो अभी मैं दिखाऊँगा। मतलब इस साइड से एंट्री है जहाँ पर सामने में FOB बन रहा है। तो अभी जिस पे मैं चल रहा हूँ पूरी तरीके से घेरा जाएगा और इसकी चौड़ाई 4 मीटर हो सकती है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 साइड मैं चल रहा हूँ, तो सभी जगह से एंट्री नहीं होगी। जहाँ जहाँ FOB से कनेक्ट होगा वहीं एंट्री होगी। तो सामने का FOB का ऊपर का काम सेट वगैरह लगाने के लिए फर्मा लगा दिया गया है। बाकी सीढ़ी के लिए भी फर्मा लगा दिया गया, सीढ़ी अभी ढालने का काम बाकी है। तो यानी लगता है कि 2 महीने में ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसे होगा मैं कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ। एक नई ट्रेन यहाँ ला करके लगी हुई है, तो हो सकता है इसको स्पेशल ट्रेन बनाया जाए या पटना या पाटलिपुत्रा कहीं से ऐसे खोल करके और दूसरे शहर में भेजा जाए। मैं प्लेटफॉर्म वाले भाग पे इन कर गया हूँ और ये जो वाइट लगा हुआ देख रहे हैं आप सेट के ऊपर, तो इस पर सोलर पैनल लगेगा इन फ्यूचर। और चलिए मैं सीढ़ी से चलता हूँ। और ये सब खूबसूरती है, पहले टाइल्स वगैरह नहीं लगा हुआ होता था। मैं कंटिन्यू इसका अपडेट दिखा रहा हूँ। ये सामने वाला जो FOB देख रहे हैं, तो इससे भी इस वाला एरिया कनेक्ट होगा और चलूँगा वो भी दिखाऊंगा ऊपर में। और सामने जो सेट देख रहे हैं, तो इतनी लंबी इस पर सीढ़ी लगी हुई हैं, ये सब नया लगा है और वाइट आपको दिख रहा होगा। तो ऊपर में सोलर पैनल के लिए पहले से फर्मा लगाया जा चुका है और बहुत जल्द इस पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। और जगहों पे सोलर पैनल लगा हुआ है, मतलब इस साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और जो गुंबज देख रहे हैं वो एंट्री पॉइंट है अभी प्रेजेंट में, और मैं और एंट्री पॉइंट दिखाता हूँ। ये सब जितना टाइल्स वगैरह लगा हुआ देख रहे हैं, तो ये सब पहले नहीं था, इधर 3 महीने 4 महीने में हुआ है। तो ये जो वाइट फर्मा देख रहे हैं आप, तो इसी पे जो है कि फ्यूचर में सोलर पैनल लगेगा पूरे में और पूरी तरीके से ये ग्रीन एनर्जी वाला स्टेशन हो जाएगा फ्यूचर में। और अदर स्टेशनों के मुकाबले यहाँ पर देखिए आप सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, बैठने के लिए ड्रेनेज के लिए इस तरीके से इंतज़ाम किया गया है। बारिश के पानी जो है कि डायरेक्ट ये यहाँ पे निकल सके। और सीट की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अमूमन आप 20 मीटर तक देखे होंगे, लेकिन इसकी अप्रोक्स 70 से 80 मीटर का लेंथ है। और बाकी अभी डिजिटल बोर्ड वगैरह ये सब नया लगा है। वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 लिखा हुआ लेकिन है 4 और इस तरफ 5 है। तो चलिए और आगे दिखाता हूँ जो मेन रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। और एक नई नवेली ट्रेन ला करके यहाँ लगाई भी एकदम पूरी तरीके से नया है। देखिए शायद हो सकता है कि एक नई ट्रेन कहीं से कहीं तक चल रहा हूँ। इस साइड पटना और दानापुर है, मतलब कि ट्रेन ऐसे चली जाती है तो फुलवाड़ी होते हुए पटना चली जाती है, और ट्रेन ऐसे चली जाती है तो दानापुर होते हुए DDU जाती है। तो अभी ये 2 ट्रैक है और आगे में जाकर सिंगल ट्रैक है, फिर DDU पटना आगे में मेन रेलवे लाइन है। चलिए इस तरफ जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है वो भी दिखाता हूँ। तो ये सामने जो रोड देख रहे हैं जिस पे गाड़ी चली थी, यही पहले रोड था जो पटना साइड से कहीं से भी आप पाटलिपुत्रा स्टेशन गाड़ी से आ सकते थे, लेकिन एक ही लेन चालू था जिस पे गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन उस साइड भी आप बालू वगैरह गिरा हुआ देख रहे होंगे आप, तो 4 लेन का ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। पहले 2 ही लेन थी और बहुत सारे लोग यहाँ पर घर बनाए हुए थे, तो उनको मुआवजा वगैरह दे करके और रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, फिर ड्रेनेज वगैरह हर चीज़ बनाया जा रहा है। तो ये तीसरा तरफ से मैं कनेक्टिविटी दिखाया और 4 इसी साइड से आगे से दीघा से है, तो वो भी मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो नई कनेक्टिविटी के लिए रास्तों का चौड़ीकरण हो रहा है। ये ऑलरेडी पुराना कनेक्टिविटी फिर से बता दूं, लेकिन 2 ही लेन था, 2 लेन का काम और चल रहा है। और सीधे फिर आगे चले जाइएगा तो बेली रोड है और ये पूरा पाटलिपुत्रा का एरिया है। चाहे आप रुकनपुरा के नाम से जानते हो, राजा बाज़ार यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, समनपुरा, मतलब पूरी ये एरिया है। तो जगह जगह पे नाम चेंज हो सकता है, लेकिन बाहर से जो देख रहे हैं तो डायरेक्ट पाटलिपुत्रा स्टेशन के नियर वाला एरिया है। जैसे पटना में 4 स्टेशन ऐसे हैं जिसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, दानापुर रेलवे स्टेशन और ये पाटलिपुत्रा। अभी भी पाटलिपुत्रा एरिया को देख सकते हैं आप कि काफ़ी खाली एरिया है। और दानापुर स्टेशन का तो कहा गया है कि वो 16 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन होगा और 2030 तक वो कंप्लीट होगा। और देखिए काम कब से स्टार्ट होता है, यानी 25 स्टार्टिंग में कहा गया कि होगा,
लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये मैं सिर्फ न्यूज़ के माध्यम से आप तक न्यूज़ पहुंचा रहा हूं। बाकी 2 लेन ऑलरेडी रनिंग में है और 2 लेन का वर्क आप देख सकते हैं कि अंडर प्रोग्रेस पे है। और लगभग ये रोड से यहाँ तक आने में 1 किलोमीटर या 1100 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ से पाटलिपुत्रा स्टेशन का एरिया स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपको खाने की, पीने की, रहने की सारी तरह की सुविधाएं हैं, क्योंकि ट्रेनें यहाँ नाइट में भी आती हैं और डे में भी रहती है। बाकी पार्किंग के लिए जगह भी है, यहाँ पर प्राइवेट ऑटो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्टेशन पे सारी तरह की सुविधाएं हैं और आप स्टेशन को देखिए, आप पूरी तरीके से यहाँ पर ग्रीनरी का ख्याल रखा गया, देख सकते हैं आप। और यहाँ से मेन एंट्रेंस है जहाँ पे आप टिकट काउंटर पे जा सकते हैं और इसकी स्थापना 2015 में हुई है। तो चलिए, अब जो 4th रास्ता है मैं उस साइड चल रहा हूँ, यानी जो 4th रास्ता की कनेक्टिविटी दी जाएगी नया दीघा साइड वाला वो। बाकी यहाँ पर होटल वगैरह सब कुछ है, सुविधा है। तो आप स्टेशन पे हर ओर से इन कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में 1 नंबर प्लेटफॉर्म साइड से मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म साइड चल रहा हूँ, फिर 1 नंबर से पीछे चलूँगा और जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो मैं दिखाऊँगा। ऊपर में सोलर पैनल लगा हुआ है। तो मैं पहले बताया कि जो वाइट वाला फर्मा है वो सोलर पैनल के लिए है। तो बहुत सारी संख्या में यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है और सामने लगी हुई है पाटलिपुत्रा सुपरफास्ट लोकमान्य तिलक पाटलिपुत्रा ट्रेन। और ये नया वाला वेटिंग हॉल है, देखिए आप, जो पूरी तरीके से AC से लेस है एकदम। चलिए अब पीछे की ओर चलता हूँ। FOB पे कुछ ढलाई वगैरह का काम चल रहा है और जो भी FOB है उस पर लिफ्ट है, ये 2 पे 1 पे पूरी तरीके से है और एक FOB उस साइड है तो उस पर नहीं है लिफ्ट, लेकिन ये जो है इस पे है। और भी बहुत कुछ यहाँ पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे जो है एस्केलेटर लगाने का काम चल रहा है, देखिए आप। तो ये इसके सीढ़ी के बगल में एस्केलेटर का ही काम है, ये मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एस्केलेटर लगाया जाएगा इन फ्यूचर। और अभी पूरा एरिया जो भी देख रहे हैं घास फूस ये सब बदली होगा, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के रूप में पिक्चर निकल कर के आएगी। और दूर क्रेन देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाइट वाली, जो 12 फ्लोर 15 फ्लोर की आपको देखने को मिलेगी इस स्टेशन के इर्द गिर्द। और पीछे इस साइड जो नया वाला रास्ता है, पहले रास्ता को समझिए, जो ट्रैक है तो एक ऐसे होकर चली जाती है और एक ऐसे सोनपुर चली जाती है। तो आगे में यहाँ पर काम चल रहा है। पाटलिपुत्रा स्टेशन से लगभग मैं 1 किलोमीटर आगे चला तो यहाँ पर सॉइल फिलिंग का काम हुआ है। देखिए, लोकल लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये रास्ता जो है ये आम पब्लिक के लिए होगा, मतलब ये 4th कनेक्टिविटी होगी। लेकिन अधिकारी और मैं रेलवे स्टाफ से पूछा तो वो बताया कि ट्रैक के लिए होगी। तो देखिए क्या होता है हकीकत में। हालांकि न्यूज़ में भी आया था कि 4था रास्ता जोड़ा जाएगा इस साइड से। तो मैं चलता हूँ, अगर ये रोड से कनेक्ट होगी तो पता चल जाएगा कि रोड से कनेक्टिविटी है, और सीधे दीघा स्टेशन से कनेक्ट होगा अगर तो भी पता चल जाएगा। तो चलिए, 1.5-2 किलोमीटर हमें चलना है, तो क्या है वो मैं आगे चल के ही आपको कुछ अपडेट दे पाऊँगा। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो इससे दोनों डिसीजन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि गाड़ी के लिए, अगर आम पब्लिक के लिए होगा ये तो इस तरफ एक बाउंड्री खड़ी करनी पड़ेगी, और अगर ट्रैक के लिए होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो वर्क चल रहा है तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पर आम पब्लिक के लिए या 3rd ट्रैक के लिए बनाई जा रही हो। वैसे तो पूरा सोचने समझने के बाद ये पता चलता है कि ये रेलवे ट्रैक के लिए ही होगा, क्योंकि अगर रोड के लिए होता तो ये इतनी हाइट पे नहीं होती, इसका लेवल डाउन होता। और सॉइल फिलिंग पे के बाद जो कि इस तरह की इस पर मिट्टी नहीं भर जाती, जो भी हो छोटा, ये ब्लैक कलर का ब्लैक, तो इस पर डायरेक्ट WMM बिछाया जाता। तो जो भी है मैं अपना ओपिनियन दे दिया, आप लोगों को अगर मालूम हो तो आप बताएं। लेकिन मैं अभी दीघा तक चलूँगा और दिखाऊँगा कि वाकई में क्या है। तो मैं कंटिन्यू चलते हुए दीघा स्टेशन से थोड़ा सा पहले हूँ, तो रिव्यू देख के ही लगता है कि ये शायद ट्रैक का ही काम होगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर सॉइल फिलिंग की गई है, जो भी वर्क है, तो मेरा अनुमान एक साइड का गलत था, लेकिन एक रास्ता इस साइड से भी कहीं से भी होगा। तो देखिए वो कहाँ पर होता है, जो मेरा अनुमान था वो आज मैं रॉन्ग हो गया हूँ अभी तक का, जहाँ तक मेरी रिव्यू आई है। तो कंटिन्यू चलते हुए मैं दीघा ब्रिज रेलवे स्टेशन तक आ गया, हॉल्ट तक, लेकिन कोई तरह का हल नहीं निकला। तो मैं कोशिश किया पूरा अपने तरफ से बेस्ट देने का, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ दीघा ब्रिज। अब मैं ऑटो पकड़ के फिर से रिटर्न होऊंगा। तो चलिए वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।